नमो नमः। आज हम लोग पढ़ेंगे नवमः पाठ अहमपि विद्यालयं गमिष्यामि। ये पाठ हम लोग पढ़ चुके हैं। आज हम लोग करेंगे अभ्यास कार्य के सभी प्रश्न। एक पदेन उत्तराणि लिखत। पहला जो प्रश्न है आपको लिखना नहीं है, सिर्फ उच्चारण करना है। दूसरे क्वेश्चन से हम चलते हैं। दूसरा प्रश्न है एक पदेन, यानी एक पद में उत्तर लिखो। पहला प्रश्न है गिरजायाः गृहसेविकाया नाम किम आसीत्। गिरजा की गृह सेविका यानी घर की सेविका जो है, नौकरानी जो है, उसका नाम क्या था? तो क्या था? दर्शना। आप लोग लिखते रहिएगा। दर्शनायाः पुत्री कति वर्षीया आसीत्। दर्शना की पुत्री कितने वर्ष की थी? तो कितने वर्ष की थी? 8 वर्षीया। 8 वर्षीया, 8 वर्ष की। अगला क्वेश्चन है अद्यत्वे शिक्षा अस्माकं कीदृशः अधिकारः। आजकल शिक्षा अस्माकं हमारा कैसा अधिकार है? तो मौलिक अधिकार है। शिक्षा हमारा मौलिक अधिकार है, तो यहाँ आएगा मौलिकः। अगला प्रश्न है दर्शनायाः पुत्री कथं नृत्यति। दर्शना की पुत्री कैसे नृत्य करती थी? किस प्रकार नृत्य करती थी? तो यहाँ आएगा उत्तर इसका करतल वादनम सहितम। करतल वादनम सहितम। अब आगे है तीसरा प्रश्न जो है पूरे वाक्य में उत्तर देना है। पूर्ण वाक्येन उत्तरत्। पूर्ण वाक्येन उत्तरत्। इसमें पहला प्रश्न है 8 वर्ष देशीया दर्शनायाः पुत्री किम समर्था आसीत्। 8 वर्ष दर्शनीया क्वेश्चन में ही है। पहले क्वेश्चन हम लिख लेते हैं। 8 वर्षीया दर्शनायाः पुत्री एकस्य गृहस्य संपूर्ण कार्यं करोति स्म। यानी 18 वर्षीय दर्शना की पुत्री, 18 वर्ष की दर्शना की पुत्री एक घर का संपूर्ण पूरा कार्य करती थी। अगला प्रश्न है दर्शना कति गृहाणां कार्यं करोति स्म। दर्शना कितने घरों में कार्य करती थी? दर्शना कितने घरों में? तो कितने घरों में करती थी? 5 गृहाणां कार्यं
कार्यं करोति स्म। अब अगला क्वेश्चन है, मालिनी स्वप्रतिवेशिनी प्रति किं कथयति। मालिनी स्वप्रतिवेशिनी स्वप्रतिवेशिनी प्रति कार्यार्थम कमपि महिला विषये कथयति। मालिनी स्वप्रतिवेशिनी प्रति कार्यार्थम कामपि महिला विषये कथयति। अगला प्रश्न है, अद्यत्वे छात्रा विद्यालये किं निःशुल्कं प्राप्नुवन्ति। यानी आजकल छात्रों को विद्यालय में क्या क्या निःशुल्क प्राप्त होता है। अद्यत्वे छात्राः विद्यालये क्या क्या प्राप्त होता है, तो निःशुल्कम गणवेशम और क्या प्राप्त होता है, पुस्तकानि और क्या प्राप्त होता है, पुस्तक स्यूतम पादत्राणम मध्याह्न भोजनम छात्रवृत्तिम इत्यादि प्राप्नुवन्ति। चलिए अब इतना सभी लोग लिख लीजिए, फिर आगे बताती हूँ। चलिए अगला क्वेश्चन हम देखते हैं। अगला है चौथा, प्रश्न निर्माणम कुरु। यहाँ आपको उत्तर दिया हुआ है और प्रश्न का निर्माण करना है। पहला है, मैं उत्तर आपको बता दूंगी। मालिनी द्वारम उद्घाटयति, मालिनी के स्थान पे आएगा का,
यानी कौन द्वार को खोलता है? तो मालिनी है, तो मालिनी के स्थान पे क्या आ जाएगा? का द्वारम उद्घाटयति। आप लोग पूरा लिखिएगा। शिक्षा दूसरा है, शिक्षा सर्वेषां बालानां मौलिकः अधिकारः, यानी शिक्षा सभी बालकों का मौलिक अधिकार है। तो सर्वेषां बालानां के स्थान पर क्या आएगा? केषां। किसका अधिकार है? केषां। अगला प्रश्न है, दर्शना आश्चर्येण मालिनी पश्यति। मालिनी के स्थान पर क्या आएगा? काम। अगला है, दर्शनः तस्याः पुत्री च मिलित्वा परिवारस्य भरण पोषणं कुरुतः स्म। परिवारस्य के स्थान पर लिखना है, तो परिवारस्य के स्थान पर क्या आएगा? कस्य। अब अगला है 5वां क्वेश्चन, ये संधि विच्छेद करना है। संधि विच्छेद। ग्रामम प्रति। ग्रामम प्रति का संधि होगा ग्रामम प्लस प्रति। अगला है कार्यार्थम। कार्यार्थम का होगा कार्यम प्लस अर्थम। कार्यम प्लस अर्थम। कार्यार्थम अ मिल करके आ बन गया कार्यार्थम। अगला है करिष्यति येषा। यहाँ आएगा करिष्यति, करिष्यति प्लस येषा। अब आगे है, यहाँ ई का य बन जाता है तो आधा तो हो गया, और ए लगा देंगे तो करिष्य येषा हो गया। अब आगे है स्वदूर पूर्ति। स्व प्लस उदर पूर्ति। स्व प्लस उदर, उदर मतलब पेट होता है, उदर पूर्ति। अगला है अप्येवम। तो अपि, अपि प्लस एवं। यहाँ भी ई का य हो गया, यड़ संधि, ई का य हो गया और ए लग गया, अप्येवम हो गया। अब अगला क्वेश्चन है 5वां हो गया, छठा क्वेश्चन। छठा है समानार्थक पदानि मिलयत्। समानार्थक शब्द। अब यहाँ है आश्चर्येण। मैं उत्तर सामने सामने लिख दे रही हूँ, आश्चर्येण। आश्चर्येण का क्या हो गया? विस्मयेन। विस्मयेन। विस्मय मीन्स भी आश्चर्य होता है और आश्चर्य मीन्स भी आश्चर्य। उल्लासेन दूसरा है, उल्लासेन। उल्लासेन का क्या होगा? यहाँ उल्लास मतलब प्रसन्नता, तो प्रसन्नतया। प्रसन्नतया। अगला है परिवारस्य। परिवारस्य मतलब परिवार, परिवारस्य परिवार, और इसके लिए आया है कुटुम्बस्य। कुटुम्बस्य, कुटुंब मतलब भी परिवार होता है। अब है अध्ययनस्य। अध्ययनस्य
अध्ययनस्य क्या क्या हो गया, अध्ययन मतलब अध्ययन करना, पढ़ना, तो इसके लिए आया है पठनस्य, पढ़ना। आगे है कालः, काल मतलब समय होता है, कालः, तो इसके लिए आया है समयः। हो गया। अब अगला है, इसी में अ है ये, इसको अ डाल लीजिए और फिर इसी में आ है। अब विलोम पद है यहाँ, यानी उल्टे शब्द लिखना है, विलोम पद। अब यहाँ है क्रेतुम आया है, क्रेतुम। अब क्रेतुम के लिए क्या होगा यहाँ, विलोम, विक्रेतुम, खरीदने के लिए, विक्रय करने के लिए, विक्रेतुम, विक्रेतुम, बेचने के लिए, खरीदना और बेचना। फिर है स्वः, दूसरा है स्वः। स्वः के लिए आया है यह, स्वः मतलब आने वाला कल, और यह मतलब बीता हुआ कल, यह मतलब बीता हुआ कल। अब है ग्रामम, ग्रामम मतलब गांव, ग्रामम, ग्रामम का क्या होगा, नगरम, नगर, यानी गांव का नगर या शहर। अब है समीपस्थम, समीपस्थम, यानी समीप में, और समीप के लिए क्या आएगा, दूरस्थम, दूरस्थम, यानी दूर। अब है पृच्छति, पृच्छति, पृच्छति पूछता है, और पृच्छति के लिए कथयति, वैसे यहाँ आना चाहिए न कथयति, नहीं कह रहा है, पूछ रहा है। चलो अच्छा, पृच्छति पूछता है और कथयति कहता है, ठीक है। अब हो गया। अब सभी लोग, आप लोग लिख लीजिए इसको। चलिए अगला प्रश्न है हमारा 7वां प्रश्न। इसमें है विशेषण पदः सह विशेष पदानि योजयत, यानी विशेषण पद के साथ विशेष पद को जोड़ना है। तो पहले दिया हुआ है सर्वेषां, सर्वेषां। अब इसका जो है ये विशेषण पद है, इसका विशेष से क्या होगा, बाल का नाम, बाल का नाम, यानी सभी बालकों के लिए। दूसरा है मौलिकः, मौलिकः, इसका विशेष पद क्या है, मौलिक का अधिकार होगा, अधिकारः, अधिकारः। अगला है ईशा, ईशा, ईशा का क्या है,
अल्पवयस्का, अल्पवयस्का। अगला है सर्वकार्यम, सर्वकार्यम। सर्वकार्यम के लिए क्या आया हुआ है? इसमें विद्यालयम, यानी सरकारी, सर्वकार्यम में सरकारी विद्यालय, विद्यालयम, ये सरकारी विद्यालय। आगे है समीपस्थे, समीपस्थे। अब समीपस्थे किसके लिए आया हुआ है? समीपस्थे विद्यालय, समीपस्थे विद्यालय। अब है सर्वासाम, सर्वासाम, सर्वासाम। सर्वासाम का क्या है? बालिका नाम, बालिका नाम, ये सभी बालिकाओं को। अब है आगे निःशुल्कम, निःशुल्कम, निःशुल्कम किसके लिए आया है? अब निःशुल्कम एक ही है, निःशुल्कम गणवेशम, गणवेशम यानी विद्यालय का जो ड्रेस मिलता है, गणवेशम। आपका ये अब पाठ 9 समाप्त हो गया। अभ्यास कार्य के सभी प्रश्नों को मैं अच्छी तरीके से समझा दी हूँ। हमें उम्मीद है कि आपको समझ में आ गया होगा। धन्यवाद।